प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है बाइबल की, और कुछ नई बातें आज हम सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे कहा है कि आप इन विषयों पर भी वीडियोस बनाएं। तो आज एक विषय मैंने चुना है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है आजकल, लगभग 2 साल से, जब से ये लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है, जब से कोरोना वायरस हुआ है, तब से ये चीज़ हम ज़्यादा देख रहे हैं, और वो है अन्य भाषा के बारे में। तो उसके विषय में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा उलझाने वाला पाप क्या है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि उलझाने वाला पाप वो क्या है। इब्रानियों 12 अध्याय और इसके पहले पद में लिखा है, इसलिए आओ कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके हम उस दौड़ में जिसमें हमने दौड़ना है धीरज से दौड़ें। हालेलुया। तो आज इस विषय पर बातचीत करूंगा, और ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए आप, ताकि आज का जो विषय बहुत सारे लोग जानने पाएँ। तो शुरू करेंगे। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे हमेशा की तरह गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो आपको बिना व्यवधान के मिल जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आइए प्रार्थना करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसी योग्य। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर अवसर के लिए जो तूने हमें दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आज के इस वचन के द्वारा प्रभु तो हम सबसे बोल और बातचीत कर। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए, और मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, हम घटे और तू हमें बढ़ता चला जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज के वचन को, और ये है इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय पहली आयत। देखिए क्या लिखा है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें। धीरज से दौड़ें। अब यहाँ दो चीज़ें लिखी हैं, एक है रोकने वाली वस्तु और एक है उलझाने वाला पाप। ये उलझाने वाला पाप क्या है? देखिए, रोकने वाली वस्तु हम जानते हैं अच्छी तरह से, बहुत सारी संसार में ऐसी बातें जो हमें रोक देती हैं परमेश्वर की दौड़ में दौड़ने के लिए। आज हम बात करेंगे उलझाने वाला पाप। उलझाने वाला पाप क्या है? ये पाप हमें उलझा देता है। ये कौन उलझाता है हमें? शैतान इस उलझाने वाले पाप में हमको उलझा देता है, ताकि हम उस दौड़ में दौड़ ना सकें, हम परमेश्वर के निकट ना जाएं, हम अच्छी बातों को ना सुनने लग जाएं, हम अच्छे पास्टर्स को ना सुनने लग जाएं, हम उद्धार की ओर ना अग्रसर हो जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि अब उद्धार की बात छिड़ी है, तो मैं आपको बताऊं कि उद्धार कैसे मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाला पाप क्या है। एक छोटी सी कहानी मैंने बचपन में हम सुनते थे। 2 बिल्लियां थी और वो रोटी के लिए लड़ रही थी। इतने में एक बंदर वहाँ पर आया और उसके हाथ में तराजू था। उसने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा और एक तरफ डाला और दोनों तरफ रख दिया। एक हल्का था, एक भारी था। जो हल्का था वो ऊपर उठ गया, जो भारी था वो नीचे हो गया। उसने भारी में से थोड़ा ज़्यादा टुकड़ा तोड़ा और अपने मुंह में डाल लिया। फिर तोला तो इस तरफ हल्का हो गया, इस तरफ भारी हो गया। इस तरह धीरे धीरे करते करते क्या हो गया, वो सारी रोटी खा गया। दोनों बिल्लियां देखती रह गई। ये है उलझाने वाला पाप। आज के मसीही इसी पाप में उलझे हुए हैं। बात करेंगे हम अन्य भाषा की। अन्य भाषा हमें किसी भी रीति से, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि अन्य भाषा हमें स्वर्ग लेकर जाएगी। अन्य भाषा बोलने से और अन्य भाषा के ना बोलने से हमारा उद्धार नहीं है। चाहे हम अन्य भाषा बोलें, चाहे हम अन्य भाषा ना बोलें, उससे हमारा उद्धार नहीं है। ये उलझा दिया है शैतान ने आपको।
उधर से जो उद्धार का मार्ग था वहाँ से फेर कर आपको अन्य भाषा में, दशमांश में, बपतिस्मे में लाकर फंसा दिया। अब इसमें उलझे रहो आप। वही बंदर वाली कहानी, बंदर ने क्या करा, दोनों को उलझा दिया, ये छोटा ये बड़ा, ये छोटा ये बड़ा, तब तक वो अपना काम कर चुका था। तो ये अन्य भाषा में फंसा दिया कि अन्य भाषा बोलनी चाहिए या नहीं, या हमें अन्य भाषा बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। बोलें तब कोई बुराई नहीं है, ना बोलें तब कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये चीज़ बाइबल में लिखी है। तो हम क्यों इसमें कंट्रोवर्सी करें, क्यों इसमें हम बहस करें। हमें तो उद्धार करवाना है लोगों का। आइए यीशु मसीह के पास आइए, उद्धारकर्ता के पास आइए, वो आपका उद्धार करेगा। देखिए अन्य भाषा से हमारा उद्धार नहीं है। हमारा उद्धार कैसे है, एक कुछ वचन हम देखते हैं जो उद्धार के विषय में हमको बताते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा तीतुस की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसका 11वें पद। इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर के अनुग्रह से हमको उद्धार मिलेगा, ना कि अन्य भाषा बोलने से या ना बोलने से, या दशमांश पर बहस करने से, या बपतिस्मे पर बहस करने से। इनसे हमारा कोई भी छुटकारा नहीं है। छुटकारा है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। इसी तरह से दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 15 आयत को देखेंगे। लिखा है, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। पवित्र शास्त्र को पढ़ने के बाद जो हमें विश्वास होता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके द्वारा हमारा उद्धार होता है, ना कि अन्य भाषा बोलने या ना बोलने से। एक और वचन देखेंगे हम, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसका 13वें पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। सत्य की प्रतीति करके, सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उस पर विश्वास करके हम उद्धार पाएँ। हालेलुया। और एक और वचन हम देखेंगे, इफिसियों 2 अध्याय और उसका 5 आयत। इफिसियों 2 अध्याय उसकी 5 और 8 आयत, दोनों वचनों को देखेंगे हम। यहाँ पर क्या लिखा है, 5 पद में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर अगर अनुग्रह नहीं करता तो हमारा उद्धार ही नहीं होता। परमेश्वर अगर अनुग्रह ना करता हम पर, यीशु मसीह को ना भेजता, तो हमारा उद्धार हो जाता? नहीं होता। हमारा उद्धार है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से। हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ, उसने हम पर अनुग्रह किया है, तभी हमारा उद्धार है, नहीं तो नहीं है। और देखें, एक वचन और मैं पढ़ना चाहूँगा, इसी में 8 आयत है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये उद्धार जो है परमेश्वर का दान है। तो ये जो उलझाने वाला पाप जो है, ये कर रहे हैं लोग आजकल, उलझा रहे हैं लोगों को। अब आप लोग बहस करते रहो, हम अपना देखते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इन बहसों में ना पड़ें, क्योंकि अन्य भाषा अगर आप बोलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं बोलेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इससे उद्धार है ही नहीं, इससे उद्धार नहीं है। बहुत सारी बाइबल में ऐसी हैं। अब हम इसको वचन को लेकर चलते हैं, इसको हम कहते हैं बाइबल, लेकिन बाइबल शब्द ही बाइबल में नहीं है। फिर हम कैसे यहाँ पर भी बहस कर सकते हैं लोग? तो क्यों हम बहस करें? हम क्यों ना उद्धार का कारण बन जाए लोगों के लिए? क्यों ना सत्य वचन का प्रचार करें? क्यों ना लोगों को बताएं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, उसके ऊपर विश्वास करो, तभी तुम उद्धार पाओगे। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसके 21 पद में क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। और यही इसी प्रकार रोमियो की पत्री 10 अध्याय और उसके 13 पद में भी यही लिखा है कि जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। लिखा है, प्रेरितों के काम 2 की 21 में पढ़ रहा हूँ, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। तो उद्धार
हमारा जो टारगेट है वो अनंत जीवन है। हमारा टारगेट बहस नहीं है, हमारा टारगेट अन्य भाषा नहीं है, हमारा टारगेट धन दौलत या दशमांश नहीं है, हमारा टारगेट है उद्धार। बस ये देखना है, हमको उद्धार देखना है। और फिर यीशु मसीह ने क्या शिक्षाएं दी हैं? यीशु मसीह की शिक्षा को अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने 2 बड़ी आज्ञाएं दी। यीशु मसीह ने मरकुस में कहा 16 अध्याय और उसके 16 पद में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। कहाँ फंसे हुए हम लोग, कहाँ अन्य भाषा के चक्कर में फंसकर हम ऐसी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं कि हम वो उद्धार का मार्ग ही नहीं नजर हमको आ रहा। हम बस भटक गए, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? हम परमेश्वर से अलग होते चले जा रहे हैं। हमारी ज़ुबान गंदी हो रही है, हमारा दिमाग गंदा हो रहा है। हम ऐसी बातें कर देते हैं कई बार के जो सोसाइटी में कहने लायक नहीं है। तो इन बातों से हटकर हम बाइबल की अन्य बातों पर ध्यान दें, क्योंकि इब्रानियों 6 अध्याय के पहले पद में लिखा है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ें। अब हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें उद्धार की ओर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें अनंत जीवन की ज़रूरत है, अनंत जीवन की। और यीशु मसीह ने एक आज्ञा और दी है, वह है मत्ती 28 अध्याय और उसका 19 पद। यहाँ लिखा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं। यही तो हमारा काम है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। नया नियम में चारों जो गॉस्पेल हैं, जो सुसमाचार हैं, यीशु मसीह की लगभग 300 से ज़्यादा इसमें आज्ञाएं हैं, 300 से ज़्यादा। तो हम कहाँ फंस गए? शैतान ने हमको फंसा दिया अन्य भाषा में। लोग मेरे को बार बार लिखते हैं कमेंट्स में कि सर आप अन्य भाषा के ऊपर आप वीडियो बनाइए। क्यों बनाऊँ मैं? मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा? कंट्रोवर्सी होगी, बहस होगी, लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आकर उल्टा सीधा बोलेंगे, मेरी आत्मिकता खराब होगी, उनकी भी आत्मिकता खराब होगी, मैं ठोकर का कारण बन जाऊंगा दूसरों के लिए, और फिर क्या होगा? परमेश्वर मुझसे नाराज़ हो जाएगा। नहीं, मुझे ऐसा काम नहीं करना। मुझे तो एक ही काम करना है, मुझे सत्य वचन का प्रचार करना है, मुझे यीशु का प्रचार करना है, मैंने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना है। मुझे लोगों को बताना है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। इसके अलावा संसार में और कोई चीज़ नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यीशु मसीह किस लिए आया? इसलिए तो आया कि हम उद्धार पाएं। पुराने नियम में जितने भी लोग हैं, उन्होंने क्या अन्य भाषा बोली थी? क्या उन्होंने ऐसे बहस की थी? नहीं की थी। पहली सदी की कलीसिया क्या इस बहस में पड़ी थी? अगर वो इस बहस में पड़ जाते तो आज हमारे पास ये बाइबल ही नहीं होती। उन्होंने बिल्कुल सटीक काम किया, जो यीशु मसीह ने बताया वो करते चले गए, और आज बाइबल लगभग हर घर में पाई जाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इन बहस में ना पड़ें, सिर्फ अपने को देखें, क्योंकि उद्धार जो है वो निजी है, इंडिविजुअल है, एक के लिए एक है। अगर मैं विश्वास करूँगा यीशु मसीह के ऊपर तो मेरा उद्धार होगा, मेरे बच्चों का या मेरी पत्नी का नहीं होगा। मेरी पत्नी अगर विश्वास करेगी तो उसका उद्धार होगा, मेरा उद्धार नहीं होगा। तो अपना उद्धार करा लीजिए, इन बहस में मत पड़िए। ये तो उस शैतान का काम है जिसने उलझाने वाला पाप हमारे बीच में डाल दिया है कि इसमें उलझे रहो, उद्धार तुमसे बहुत दूर चला गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आप इस विषय में क्या समझते हैं, क्या कहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए, और बताइए क्या मैं गलत हूँ? ज़रूर बताइएगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।